नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले यूपी के रामपुर की। रामपुर में कपड़ा व्यापारी से 1 करोड़ 80 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित अरमान पाशा ने जब आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई तो शिकायत वापस लेने के लिए आरोपियों ने पीड़ित पर ही फायरिंग कर दी, जिसमें पीड़ित अरमान और उसका परिवार बाल बाल बच गया। इस घटना में भी पीड़ित की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं इस मामले में पीड़ित ने मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि रामपुर के स्वार कोतवाली क्षेत्र के मुकरामपुर गांव के रहने वाले अरमान पाशा मुंबई में कपड़े का कारोबारी हैं और पीड़ित अरमान ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि उनकी मुलाकात रामपुर थाना टांडा क्षेत्र के लालपुर गांव निवासी दानिश अंसारी से हुई थी। दानिश ने उत्तराखंड के बाजपुर के रहने वाले फहीम उर्फ समर और अब्दुल से मिलकर प्लॉटिंग के नाम से पीड़ित अरमान से 1 करोड़ 80 लाख रुपए की ठगी कर ली है। मैं ठगी का शिकार यही हुआ कि मुझे इन्होंने धोखाधड़ी से बताया, इन्होंने कि बोले हम। किससे मुलाकात हुई आपकी? मेरी सबसे पहले दानिश से मुलाकात हुई, उससे मुलाकात कराई हमारे अनीस ने, फुफेरे भाई ने। तो इसने मुलाकात करा के इसने मुझसे पैसे लिए। उसके बाद में इनने अपने ससुर जी से अब्दुल और फहीम से मुलाकात की। बोले ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप इनके साथ में भी पैसा लगाओ, ये भी आपको ज्यादा और अच्छा मुनाफा देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने बाजपुर में जगह खरीदी थी, उसमें 9.5 करोड़ की। उसमें इन्होंने मेरा पैसा लगाया था। उसके बाद में मुझे जब पता चला ये लोग फ्रॉडियां हैं, ये लोग सबके साथ ऐसी धोखाधड़ी करते हैं, बहुत सारे जनों के पैसे इनके ऊपर, तो मैंने इनसे पैसे मांगे तो इन्होंने मुझसे सीधा मना कर दिया, हम तुझे पैसे नहीं देंगे, तुझसे पैसे लिए तो ले ले, जो तेरा पैसा हम तेरे ऊपर ही लगाएंगे, तू कितना ही केस कर या कुछ भी कर, तू ये जान से ही मार देंगे। कितने? 1 करोड़? 1 करोड़ कितना? 1 करोड़ 80 लाख रुपया। किसको दिया आपने? ये अब्दुल, फहीम और दानिश। किस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया? ये फहीम के खाते में अकाउंट में ट्रांसफर किया, आरटीजीएस यूनियन बैंक में। कैसे कैसे दिए पैसे? ये चेक के थ्रू दिए, जीपे दिए, और अब्दुल को भी जीपे डाले हैं मैंने, और इसको दानिश को कैश दिया था। अच्छा, ये बताइए दानिश की क्राइम हिस्ट्री क्या है? दानिश की क्राइम हिस्ट्री ये है कि इसकी क्राइम हिस्ट्री, इसके ऊपर 40 से 42 मुकदमे हैं, इसके पूरे घर पे 100 से ज्यादा मुकदमे हैं सब जनों पे, और इसके पास 307 ही 5-6 लगी पड़ी है। उसके बाद में इन्होंने फिर हमारे ऊपर हमला किया, फायरिंग करी, और हम लोग जो है ना चिल्ला पुकार किए। तो ये जब हमारी जान में एफआईआर दर्ज कराई है? मैंने 2 एफआईआर दर्ज कराई है सर। एक स्वाट लालपुर टांडे में कराई है एक, और एक उसमें भोजपुर में कराई है। अच्छा, पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन करी, क्या गिरफ्तारी? टांडे की पुलिस ने अभी तक कोई हमें कुछ नहीं बताया, ना कुछ किया है। अभी ये भोजपुर वाली का अभी हमें मालूम नहीं है, अब हम जाएंगे, ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। योगी जी से क्या मांग कर रहे हैं? योगी जी से मेरी यही मांग है कि मेरी जान की सुरक्षा चाहिए और मुझे मेरा पैसा मिलना चाहिए। मेरा बहुत मेहनत का पैसा है, मेरे बच्चे स्कूलों से निकल गए हैं, मेरे बच्चे घर रह गए, फीसें जमा नहीं हो रही है बच्चों की, मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो भी कुछ था सब यही था मेरे पास, सब लुट गया है। क्या क्या बेचना पड़ा आपको? मैंने अपनी इनके चक्कर में इन्हें पैसा देने के लिए अपनी नरपत नगर की 2 दुकानें बेची 65 लाख रुपए की, और छपर्रे की 5 दुकानें बेची 75 लाख रुपए की, और उसके बाद इन्हें मैंने अकाउंट में पैसा दिया था। हम लोग दवा खाने गए थे सर, मेरी कमर में दर्द था, मेरे हस्बैंड लेके गए थे मुझे, हमें वहाँ पे दवा कोसमोस हॉस्पिटल है मुरादाबाद, हमने वहाँ से दवा लिया। दवा लेने के बाद जो है हमें महसूस हो गया था कि हमारा पीछा कर रहे हैं वो लोग। फिर हम ना उधर से पूरा दिन उसमें वहाँ पे निकाल दी। फिर शाम के टाइम मैं 4 बजे जब निकली ना, फिर वहाँ से आने में मुझे 5 बज गया, जहाँ से दुर्घटना हुई थी। मतलब तो लोग ना 2 बाइक वाले थे, 4 लोग थे। जो पहली गाड़ी आई ना हमारी गाड़ी के सामने ना, थोड़ा सा दूर जाके वो लोग गाड़ी रोक दिए, और जो दूसरी वाली गाड़ी थी थोड़ा सा आगे जाके रुकी। वो जो पीछे वो लोग जब से जो पहले गाड़ी लगाई ना, वही पीछे निकल के फायरिंग करे। उनका नाम वो है जुनेद, समर और दानिश थे, उनको मैं खुद पहचानी। वो फायरिंग करे, फायरिंग करने के बाद हम लोग को लगा नहीं, हम लोग जब चिल पुकार करे ना, वो कार वाले अंकल आ गए, उन लोग से जब दरवाजा खोल के भागे तब जान बची। वो हम लोग का जब से मुकदमा हुआ है ना, जब से पीछा करे हैं, पैसा लिए ना इन्होंने प्रॉपर्टी का काम करने के लिए, इन्होंने झूठ बोल के लिया। अब जब पैसा मांगा जा रहा है तो ये लोग मना कर रहे हैं पैसा देने के लिए, इन्होंने मुकदमा कर दिया। इसकी वजह से ना ये लोग मारने का मतलब धमकी दे रहे हैं। 80 लाख रुपया है, 1 करोड़ 80 लाख रुपया है, तो हम लोग अपना मांग रहे हैं ना, तो इसके लिए वो लोग मतलब पीछा करके आदमी लगा दी मारने के लिए। दानिश के पास ना बहुत सारे मुकदमे हैं,
न जाने कितने लोगों से पैसा लिए हुए हैं। हमारी उनकी बात भी हुई थी सर ना, हम जब उनसे मांगे ना पैसे के लिए बात किए तो बोले भाभी रुको, आप परेशान मत होइए, मैं 2 महीना 1 महीना में ऐसे ही मतलब टाल मटोल मुझे करते गए। दानिश से समर, अब्दुल से नहीं बात हुई थी। अब्दुल से एक बार मेरी मुंबई में बात हुई थी, जिसमें मतलब उनकी मेरी बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो गई थी। दानिश उनके अब्दुल से और समर से उनकी बीवी से, समर की। मैं ये चाहती हूँ मेरे आदमी का इंसाफ चाहिए और मुझे जो है ना मेरा पैसा दिलवा दीजिए आप। तो वहीं बदायूं की दातागंज कोतवाली क्षेत्र के बेहटा माधव गांव में एक व्यक्ति ने पत्नी के वियोग में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक दुर्विजय सिंह पुत्र चेतराम की पत्नी लगभग 10-15 दिन पहले एक बच्चे को साथ लेकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ फरार हो गई थी। दुर्विजय सिंह ने पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन पत्नी वापस नहीं आई। इस हादसे के बाद से वो सदमे में था और उसने फांसी लगाकर अब आत्महत्या कर ली है। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें उसने अपनी पत्नी का जिक्र किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। वो उनकी पत्नी जो हुई 15-20 दिन पहले चली गई। अच्छा। किसी दूसरे और के साथ जी। हाँ, तो उन्होंने उसी के विवाह के चक्कर में अब साथ में रहते थे, अब मान लो किसी से बातों नहीं करी। अच्छा। हाँ, और पुलिस वगैरह से अपनी मान लो करी है, मान लो शिकायत विकास होता तो मान लो विधायक जी को भी मालूम। अच्छा, क्या सुसाइड नोट भी छोड़ा है क्या? हाँ, एक सुसाइड नोट छोड़ा है। उसमें क्या जिक्र है? उसने अपनी पत्नी का ही जिक्र किया है। अच्छा। तो थाने में तहरीर वगैरह दी है अभी तक या नहीं दी? अभी नहीं दी है, मान लो आज की तो बात ही है। अच्छा। हाँ। इनके बच्चे कितने थे? एक बच्चा भी पत्नी साथ ले गई? हाँ, साथ ले गई है। तो बिजनौर के एसडीएम और कृषि विभाग की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में नकली खाद बरामद की गई। नकली खाद को कंपनियों के कट्टों में भरा जा रहा था, लेकिन इससे पहले एसडीएम और कृषि विभाग की टीम की छापेमारी हुई, नकली खाद का भांडाफोड़ हुआ। तो वहीं बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र में हरिद्वार रोड पर लगा जाम, पीड़ित पक्ष ने मंडावर थाना पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। घर से लापता व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। परिजनों का आरोप, पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। सीओ सिटी और थाना अध्यक्ष भारी पुलिस बल को लेकर साथ पहुंचे। मौके पर जाम खुलवाने के लिए जद्दोजहद होती हुई दिखाई दी। मृतक के परिजन जाम खोलने के लिए तैयार नहीं थे। तो वहीं सहारनपुर के प्रीत विहार कॉलोनी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कॉलोनी में एक युवक पर घर में घुसकर जानलेवा हमला किया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र के जनता रोड स्थित प्रीत विहार कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति पर दिन दहाड़े हमला हो गया। तो वहीं सुल्तानपुर के लभुआ तहसील अंतर्गत गोथवा जाकीपुर में आयोजित 2 दिवसीय रोजगार मेला कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने राहुल गांधी के बिहार में मछुआरों के साथ नदी में उतरने और अखिलेश यादव के द्वारा स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े करने को लेकर तंज कसा। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि हम मछली डाल रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं। अभी कौन सी मछली पकड़ रहे हैं, इनके जाल में निषाद नहीं आने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि पहले निषाद समुदाय के वोट पौवा पिलाकर लिए जाते थे, लेकिन अब देश में निषाद पार्टी खड़ी हो गई है। संजय निषाद ने अपनी पार्टी के भाजपा के साथ गठबंधन पर कहा कि बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी हैं, हम दोनों साथ तय करते हैं कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहां उन्हें जिताते हैं और जहां निषाद पार्टी जीतती है वहां उन्हें। अगर हम सरकारी नौकरी खोजें तो कितने प्रक्रियाओं से गुजरना है। तो आज के दिन में हमारे जो युवा इधर उधर भटक रहे थे, उनको सरकार के पास एक सीमित साधन होता है, उसके सभी अकेले नहीं कर सकता। तो आज के दिन में हमारी जो सोच है सरकार की कि सभी लोग आत्मनिर्भर बने, सभी लोग सशक्त बने, सभी लोग विकसित करें, सभी लोग सम्मान प्राप्त करें, सुरक्षित हों। उसके लिए आत्मनिर्भर होने के लिए रोजगार जरूरी है। तो तमाम कंपनियों के माध्यम से जहाँ अंधेरा गाँव में गाँव से पलायन होता है तो कम से कम नौकरी लेके जाएं, खाली हाथ न जाएं, रजिस्टर्ड होके जाएं और आराम से उनको जो सिस्टम है कंपनी एक्ट के अनुसार उनको काम मिला और अपने बेहतर परिणाम ले। तो आज के रोजगार मेले के उद्घाटन में आया था। मैं उम्मीद रखता हूँ क्षेत्र की जनता इसका लाभ उठाएगी। मैं चाहता हूँ, देखिए पीड़ित मतलब होता है पीड़ित, दुखी, अपमानित। जो अंग्रेजों मुगलों से पीड़ित, दुखी, अपमानित थे, देश को आज़ाद कराया। लेकिन दुर्भाग्य है कि उन्हीं के जाल में फिर फंस गए कि जितने पिछली सरकारें थी। जितने पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग हैं वो मोदी योगी के साथ खड़े हैं। और जहाँ आप पिछड़े की बात करते हैं तो पिछड़े जो है इस देखो डॉक्टर संजय भैया और आशीष जी चट्टान की तरह मोदी जी के साथ खड़े। अभी देखो
ताल से ताल कटोरा पहुँचे थे ना, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एकता है। तो ये सारे लोग जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो इनको पिछड़ा दिखाई देते हैं, और जब सत्ता में रहते हैं ना पिछड़ा नहीं दिखाई देते हैं। जनता जनार्दन जज है, सब देख रही है। अगर इन लोगों ने जो कहना दिया ही होता तो शायद जनता उनके लिए बटन दबाती, अब उन्होंने नहीं दिया, इसीलिए जनता आज के दिन पहले से कैसे किस तरह का अस्पताल है, पहले नाक बंद करके अस्पताल में लोग जाते थे, आज देखो किस तरीके से शिक्षा है, स्वास्थ्य, रोजगार है, सरकार जितना वादा की लगभग पूरा कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड के सितारगंज में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 25वें गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे रजत जयंती के अवसर पर सितारगंज तहसील में भव्य रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारी को सम्मानित भी किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह, ब्लॉक प्रमुख उपकार सिंह बल, पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा, तहसीलदार हिमांशु जोशी, कोतवाल सुंदरम शर्मा ने अपने संबोधन में रजत जयंती के अवसर पर प्रदेश निर्माण में अपनी जान की आहुति देने वाले महान राज्य आंदोलनकारियों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें याद किया है। तो वहीं किरावली स्टेडियम में दिसंबर में होनी है विधायक खेल प्रतियोगिता। मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट की मीटिंग संपन्न हुई। फतेहपुर सीकरी विधायक चौधरी बाबूलाल ने एसडीएम किरावकी नीलम तिवारी के साथ किया खेल मैदान का निरीक्षण। मीटिंग में मौजूद रहे विकास भवन से युवा कल्याण अधिकारी रवि कुमार। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट विधायक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किरावली स्टेडियम में दिसंबर के पहले हफ्ते में होना है। युवा कल्याण विभाग के द्वारा विभिन्न आयु वर्ग सब जूनियर एवं सीनियर की जॉन स्तर पर 8 खेल प्रतियोगिता जैसे कि कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, फुटबॉल, भालोत्तोलन, जूडो और बैडमिंटन में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय योगी जी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है विधायक प्रतियोगिता। जैसे सांसदों की होती है ऐसे विधायकों की प्रतियोगिता कराई जाएगी हर विधानसभा में। ये हमारी विधानसभा फतेहपुर सीकरी में दिसंबर के पहले सप्ताह में संभवतः जल्दी आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कौन सी डेट। उसमें बड़े बहुत अच्छे स्तर पर सभी खिलाड़ियों को प्रचार प्रसार करके उनको आमंत्रित किया जाएगा। सभी जनता को, सभी जितने भी कॉलेज हैं सबको आमंत्रित करते हुए बच्चे के खिलाड़ियों के प्रति उमंग और उत्साह हो। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा देवती शर्मा ने पूरे विश्व में नाम रोशन किया है। ऐसे हमारे क्षेत्र से बच्चे लड़कियाँ निकल के जाएंगी तो उनसे उनके तो विकास होगा ही, उनके परिवार का भी विकास होगा, एक क्षेत्र का नाम रोशन होगा। प्रतियोगिता में किन किन खेलों को शामिल किया गया? पांच खेल है इसमें। कुश्ती है और कबड्डी है और आपका फुटबॉल है और वॉलीबॉल है और वेट लिफ्टिंग है। 5 पे बच्चों को बुलाया जाएगा और अभी सभी से सप्लाई इंस्पेक्टर, वीडियो और सभी सब बता रहे रत्ता में है आने, तो सब मिल करके पूरे जिले तहसील के अधिकारी इसमें मिलेंगे और सभी विद्यालयों के प्रिंसिपल और प्राचार्य सब मिल करके सफल बनाने का काम करेंगे। क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री जी की एक मुख्य परियोजनाओं में एक खेल प्रतियोगिता जिससे कि इलाके में बच्चों को अच्छी प्रतिभाएं बाहर निकल के आए। खेल के लिए कौन सा स्थान रखा गया है? अब स्टेडियम में करा के अपने कराटे वाले बढ़िया जगह और तहसील का सेंटर भी है। जी जो आज बैठक रखी गई है, हमारे विधायक जी भी उपस्थित रहे हैं। इस बैठक में जिला युवा कल्याण अधिकारी, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी ये सभी सम्मिलित रहे हैं। यह बैठक मुख्यतः विधायक खेल स्पर्धा प्रतियोगिता के संबंध में थी, जिसमें एक विजेता प्रतियोगी होंगे वो संसदीय खेल प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके लिए इसका प्रॉपर प्रचार प्रसार करने के लिए सभी विभागों से को अवगत कराया गया है, जिसमें सप्लाई विभाग है, ब्लॉक है
और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी द्वारा भी अपने स्तर से प्रचार प्रसार कराया जाएगा। यह बिल्कुल निःशुल्क इसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो मेरा क्षेत्र के समस्त लोगों से अनुरोध हुआ कि सभी लोग अपने बच्चों को इस खेलकूद प्रतिस्पर्धा के लिए जागरूक करें और साथ ही इस निःशुल्क प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर के शासन की मंशा के अनुरूप इस कार्यक्रम को संपन्न कराने का कष्ट करें। कहाँ से प्रतियोगियों को शामिल किया गया है? जी, फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के जो भी प्रतियोगी हैं उनको शामिल किया गया है और इसमें 8 प्रकार की प्रतियोगिताएं, जिसमें कि 5 प्रकार की प्रतियोगिताओं का हमें आयोजन करवाना है, जिसमें एथलेटिक्स है, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, जूडो एवं बैडमिंटन है। इसके अलावा भी यदि अन्य विधा में कोई बच्चा पारंगत होगा तो उसके लिए भी प्रोत्साहित करते हुए खेल कराया जा सकता है। इसके लिए हम लोगों ने जो वेन्यू चूज किया है वो अभी खिरावली मिनी स्टेडियम को चूज किया है, जिसका अभी हम लोग निरीक्षण करेंगे और वहाँ जैसी भी स्थिति होगी वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था और दर्शकों को बैठने की व्यवस्था, पूरी प्रॉपर व्यवस्था के लिए सभी नगर पालिकाओं को, सभी ब्लॉक को तत्काल रूप से निर्देशित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा की जो तिथि है वह बहुत ही जल्द आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा, किंतु रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जागरूक करें और पब्लिक को भी जागरूक करें, क्योंकि 12th तक की ये प्रतियोगिता है जिसमें कि बच्चा अपने अभिभावक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो सभी रजिस्ट्रेशन कराएं और शरीर को स्वस्थ रखते हुए इस खेल कूद प्रतियोगिता पे पार्टिसिपेट करें। तो वहीं फतेहपुर सीकरी में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर सीकरी में नसबंदी शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में कुल 23 महिलाओं ने नसबंदी ऑपरेशन करवाया। डॉक्टरों की टीम ने सभी ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न किए। ऑपरेशन के बाद महिलाओं को आवश्यक परामर्श, दवाएं और प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। शिविर के दौरान स्वास्थ्य केंद्र पर सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं और व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंध किया गया था। इस अवसर पर एसडीएमओ डॉक्टर प्रमोद यादव एवं अधीक्षक डॉक्टर राजकमल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ महिलाओं को सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराना है। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।